बेटे वो काम या वो बिजनेसेस जिनका मकसद क्या होता है, मतलब उनका पर्पस होता है नॉट प्रॉफिट ना नॉट कमाना। प्रॉफिट, हाँ नॉट प्रॉफिट अर्निंग, बल्कि बेटा उनका पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज या टू सर्व कम्युनिटी। उनका मकसद होता है कम्युनिटी को सर्व करना। अब बेटे इनके जो अकाउंट्स होते हैं ना, इनके जो अकाउंट्स होते हैं उनमें इनके पास ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं होता, इनके पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स होती हैं। वहां से मारिया बेटा इन्होंने दो चीजें बनानी होती हैं। एक बनानी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मारिया बेटा आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही। दूसरी बेटा इन्होंने चीज बनानी होती है बैलेंस शीट। बेटे एक बनानी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और दूसरी एक बैलेंस बनानी शीट। होती है बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या होती हैं बेटा, जिसके अंदर सर कैश। डिफरेंस क्या है दोनों में? इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट में भी तो एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। बेटे हम ना अगर ट्रेडिंग कंसर्न को देखें ना, ट्रेडिंग कंसर्न उनमें बनता था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसमें बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। यहाँ पे ट्रेडिंग जी प्रॉफिट एंड सर, लॉस क्यों नहीं बन सकता? यहाँ क्योंकि ये ट्रेड प्रॉफिट के लिए है ही नहीं। है ही नहीं। अब बेटे जी ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो करता था, नेट प्रॉफिट और जी नेट सर। लॉस। ये बेटा शो मतलब करेगा सरप्लस या डेफिसिट। और बैलेंस शीट तो फिर दोनों की सेम ही है। जी सर। ठीक है बेटा, तो ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर। अब हम आते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होगा। बेटा एक इसकी डेबिट साइड होगी, एक इसकी क्रेडिट साइड होगी। जो पहली इनकम इनमें होती है ना बेटा, वो होती है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होती है सर? सब्सक्रिप्शन होती है फी। बेटे फी। सब्सक्रिप्शन क्या होती है फी। सर? जब भी कोई फी। स्टूडेंट एक स्कूल में जाता है तो वो सब्सक्रिप्शन फी पे करता है। जी सर। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद और इनके पास क्या इनकम्स होती हैं बेटे? इनके पास इनकम होती है कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्होंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सेल ऑफ ओल्ड गुड्स। बेटा इनके पास कोई पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं वो ये बेचते हैं। रिसीट्स फ्रॉम मिसलेनियस एक्टिविटीज, ये कोई और सर आवाज काम। कट रही है आपकी। मैं बेटे एक मिनट, आप मारिया बेटा, अब आ रही है? जी सर ठीक है। तो मैंने बेटे क्या बताया? सब्सक्रिप्शन आती है, इंटरेस्ट रिसीव, सेव और रिसिप्ट फॉर मिसलेनियस एक्टिविटीज। अच्छा बेटा, उसके अलावा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है सर? एडमिशन फीस होती है। ठीक है बेटे। जी सर। बेटा नेक्स्ट होती है सम टाइम गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं, इनको मिलती हैं। उसके अलावा बेटे और डोनेशन होता है।
ठीक हो गया। ये बच्चे मैं आपको इनकी क्या लिखवा रहा हूँ, इनकम्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्या बेटे लिखवा रहा हूँ, ठीक। इनकम्स लिखवा रहा हूँ। इनकम। जी लाइफ सर। मेंबरशिप फीस, बेटे लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, उसके अलावा और क्या हो सकती है ज़हनी तौर पे? बस यही बेटा होती हैं इनकी। और भी मिसलिनियस रिसीट्स में डाल दो बस यही बेर होती है ठीक सर। बेटा। ये सारी की सारी, सर मिसलिनियस का मुझे कैसे पता लगेगा कि ये बेटे ये जब आप किसी भी रिसीट को पढ़ोगे ना, और अगर वो होगी रिकरिंग, जी सर। अगर वो रिकरिंग होगी तो वो इधर इनकम में आएगी। क्या होगी बेटा? रिकरिंग होगी तो वो इधर इनकम में आएगी। रिकरिंग से क्या मुराद है? रिकरिंग सर, रिकवरेबल ना, आई गेस। रिकरिंग रिकरिंग होता है बेटा बार बार होना, अकरिंग अगेन एंड अच्छा। अगेन, अकरिंग जी सर। अगेन एंड अगेन। ये सब्सक्रिप्शन अगेन एंड अगेन होती है, इंटरेस्ट अगेन एंड अगेन। बेटे जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं, जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं, जो बार ठीक। बार होती हैं, जो होता है ना, एक ठीक। कैपिटल नेचर की ठीक होती है, ठीक एक सर। रेवेन्यू नेचर की होती है। ये रेवेन्यू एक नेचर, रेवेन्यू। जी सर। रेवेन्यू नेचर की हैं, जो बार बार होती हैं। जो चीजें बार बार होती इनकम हैं जितनी भी होंगी वो सारी रेवेन्यू होंगे। रेवेन्यू होंगी, रेवेन्यू। ठीक। अब बेटा ठीक सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरफ चले जाओ। सर वो सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती हैं, रेंट हो सकता है, उसके अलावा बेटा डेप्रिसिएशन हो सकती है, और क्या हो सकता है हमारे बेटा? सर वो टैक्सेस हो सकते हैं, पोस्टेज हो एक्सेल। सकता है, टेलीग्राम और प्रिंटिंग हो सकता है। और उसके अलावा बेटे और क्या हो सकता है? सर उसके अलावा प्री इंश्योरेंस हो सकती है। ठीक हो गया बेटे? जी बाकी सर। हम एक्सपेंस, ये भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो बार बार होते हैं उन्हें। अब बेटा हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा सरप्लस। सरप्लस क्या आएगा बेटा? सरप्लस। सरप्लस। बल्कि ऐसा लिख लेना ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस। ठीक है बेटे, तो सरप्लस जी कैरी सर। डाउन यहाँ पे लिखते हैं। ये बेटे आपका फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बेटे ठीक सर। नेक्स्ट, सर नेक्स्ट है बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, वही एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। बेटे एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। ये बेटा आप क्या, प्रीपेड। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग इनकम। ये बेटा सारे के सारे आपके क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अब बेटा लाइबिलिटी, सर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल भी बोलते हैं इनको बेटे, और बिल पेएबल भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है? लोन, कैपिटल, बेटा आउटस्टैंडिंग इन
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। और अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम ये लायबिलिटीज, ये बेटे फॉर्मेट है। जी सर। अब बेटा बात ये है कि कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं इसके अंदर। जी सर। नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे जिस एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, जिस एक्सपेंस का उसमें ऐड हो जाएंगे। हाँ आउटस्टैंडिंग है, उसमें ऐड हो जाएगा और बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, डेबिट की बजाय क्रेडिट में ऐड हो जाएगा बेटा। क्रेडिट में जिस इनकम का आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स बन जाए। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रीपेड प्री आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग नहीं, अच्छा ये आउटस्टैंडिंग इनकम मैंने कर दिया। अब आएगा बेटा जी प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा ये डेबिट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएंगे। लेस हो जाएगा। डेबिट में से लेस हो जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा। बेटा अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम को प्री रिसीव इनकम भी बोलते हैं बेटा। प्री ठीक सर। रिसीव्ड रिसीव्ड इनकम। ये इनकम में लेस हो जाएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगा। लास्ट बेटा नंबर 5 डेप्रिसिएशन होती है और वो आपको पता है डेप्रिसिएशन को एसेट में से माइनस हो जाएगी। बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट और बैलेंस शीट में से एसेट में से जो एसेट में से माइनस हो जाएंगे। लेस हो जाए। नंबर 6 बेटा कुछ चीज़ों के साथ लिखा होगा कैपिटलाइज। जो चीज़ें कैपिटलाइज होंगी याद रखना वो बेटे कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। ठीक सर। बेटा ये फॉर्मेट है। आज मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया बच्चे। अब मैं ज़रा जी बेटा सर। ये मुझे शेड्यूल देखने दो, बाकी अब हमारे पास अच्छा। वी हैव टन्स ऑफ टाइम। तो मैं आपसे कुछ लाए अमल भी तय करता हूँ बेटे, आगे हमने क्या करना है कि सारों से जी ज़रा सर। बात करते हैं कि क्या वो ऑनलाइन की तैयारी चाह रहे हैं कि ऑनलाइन करना है या ट्रेडिशनल देना है। अगर करना है तो फिर बेटे मैं थ्योरी भी पढ़ानी शुरू कर देता हूँ, और अगर नहीं देना जी सर। आप भी ज़रा आज सोचो ना, पार्ट 1 का तो है ही, दूसरा ना बेटा। सर ऑनलाइन ज्यादा ठीक है। तो चलो इसमें बेटे मुझे भी ज़रा आज सोचने दो। चलिए ठीक है सर। ठीक है बेटे, चलो गुड लक और सो जाओ। सर फिर अभी टैक्स और उसकी क्लास होगी? कोई नहीं उनकी क्लास नहीं है। ठीक है सर, वो भी मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अच्छा ग्रेट। फाइनल अकाउंट